ओ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज के इस प्रांगण में उपस्थित आर्य समाज के माननीय पुरोहित जी, साथ ही जो इस मंच पर भजनोपदेशक का भी कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, इस आर्य समाज की समस्त कार्यकारिणी, समस्त अधिकारीगण, महिला आर्य समाज की समस्त कार्यकारिणी और अधिकारीगण, समस्त आर्य सज्जनों, हम लोग इस विश्व के सबसे गंभीर पुस्तक, सबसे गंभीर विचार उपनिषद को पढ़ रहे हैं। और क्योंकि हम इस दुनिया की सबसे गंभीर बात को सुनने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी गंभीरता बनानी पड़ेगी। पिछले 2 दिनों से लगातार हम कठोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो लोग आज नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कठोपनिषद एक कहानी है, एक कहानी जो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई गुजरती है और हर एक रास्ते पर, हर एक मोड़ पर हमें एक सीख मिलती है। अभी तक इस कहानी में हमने देखा कि एक छोटा सा बालक नचिकेता अपने पिता के पास रहता है। पिताजी बड़ा हवन करते हैं और हवन में बूढ़ी गायों को दान दे देते हैं। बेटे ने सुन रखा है कि बेकार की चीजें दान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, तो वो पिता से कह देते हैं कि पिताजी, गाय अब किसी काम की नहीं रही तो दान दे रहे हो, भला क्या मिल जाएगा? और अगर किसी दिन मैं भी काम का न रहा तो मुझे भी किसी को दे दोगे आप? तो पिता कहते हैं, हाँ, मैं तुझे मृत्यु को दे दूंगा। पुत्र को लगा कि शायद पिता सच कह रहे हैं, मृत्यु को देंगे तो क्यों ना मैं ही चला जाऊं। वो खुद ही मृत्यु की खोज में निकल पड़ते हैं और आचार्य यम के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं। पूछते हैं तो पता चलता है कि आचार्य यम तो बाहर गए हुए हैं, थोड़े दिन बाद आएंगे। 3 दिन बाद आचार्य यम वापस आते हैं और पूछते हैं कि ये बालक कौन बैठा है? तो द्वारपाल पहरेदार कहते हैं कि ये बालक छोटा सा मालूम पड़ता है, पर छोटा है नहीं। 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए बैठा है। तो ये तो एक तरह का कर्ज हो गया हम पर। चलो इस कर्ज को उतारते हैं, 3 वर मांग लो कोई से। पहले वर में नचिकेता कहता है कि मेरे पिता मुझसे दुखी हैं, प्रसन्न हो जाएं वो। दूसरा वर वो मांगते हैं कि इस जीवन को जीते हुए सुखी कैसे रहा जाए, स्वर्ग कैसे मिले। तो स्वर्ग के लिए भी तरीका बताते हैं कि जब भी आप एक आयु को क्रॉस करो और दूसरी आयु में जाओ तो एक जिम्मेदारी लेकर के, एक योग्य व्यक्ति बनकर के दूसरे जिम्मेदारी को लेना। अगर छोटे हो और अभी उसके बाद में युवावस्था में गृहस्थ में जाओ तो जरा संभल करके जाना, मैं योग्य हुआ कि नहीं हुआ ये सोच करके जाना। और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाओ तो गृहस्थ के अनुभव लेकर के जाओ, ठोकरें बहुत खाई हैं उनसे कुछ सीख लेकर के जाओ। ऐसे ही वानप्रस्थ से जब सन्यास की तरफ जाओ तो एक सीख लेकर के जाओ, तो जीवन यहीं के यहीं सुखमय हो जाएगा। अब तीसरा सवाल, मृत्यु क्या होती है, जिससे हम सभी लोग डरते हैं, जिसका भय हम सबके मन में है और जिससे बचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे पास जीवन भर की संपत्ति हो, हम अपनी संपत्ति को देने को तैयार हो जाते हैं, बस किसी तरह से सांस बचनी चाहिए। मैंने एक दिन आपसे चर्चा की थी कि एक आम आदमी में और एक समझदार आदमी में यही अंतर है कि समझदार आदमी दिखावे की चीजों पर ध्यान नहीं देता, नासमझ व्यक्ति दिखावे की चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है।
लेकिन वो ना समझ भी तब समझदार बन जाता है जब कोई मुश्किल घड़ी आती है। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में भी लग रहा होता है कि पता नहीं जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, तब शायद कोई नहीं सोचता होगा कि मुझे इसे अच्छे कपड़े पहना देने चाहिए, तब कोई नहीं सोचता होगा कि इसे अच्छे गहने पहना देने चाहिए, तब हर व्यक्ति यही सोचता है किसी तरह से सांसें रुकी रहें, बस उसके लिए खर्च करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब हम आसानी से जीवन जी रहे होते हैं तब हम नहीं सोचते, तब हम शायद सांसों का ख्याल भी नहीं करते, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं अपने आप जा रहे हैं। यानी जो हमारी मौलिक जरूरत है सांस, जो हमारी मौलिक जरूरत है पानी, जो हमारी मौलिक जरूरत है भोजन, हमारा स्वस्थ शरीर, हमारा स्वस्थ मन, शायद उस पर कभी ध्यान भी नहीं देते हम। थोड़ी देर के लिए अगर शांत कर सकें बच्चे को कर लीजिए, 1 घंटे के लिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। एक विचार मेरा अपना है, आप लोग सहमत हों न हों आपकी स्वतंत्रता है, पर इतना जरूर है कि इस चर्चा के बाद में आप कुछ लेकर के यहां से उठेंगे। मेरा यह मानना है कि जीवन बहुत सुख में नहीं चलना चाहिए। अगर जीवन बहुत सुख में चलता है तो हम लोग रास्ता भटकने के पूरे पूरे कगार पर खड़े होते हैं, पूरी संभावना है कि रास्ता भटकेंगे। अगर आप किसी बड़े एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और कोई मोड़ नहीं आ रहा है, लगातार एक स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो निश्चित है कि थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी गाड़ी चलाते चलाते। और अगर आप मुड़े तुड़े रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा कभी ब्रेक लगाएंगे, कभी स्टीयरिंग पर ध्यान देंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जागरूक रहेंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि जीवन में थोड़े थोड़े दुख, थोड़े थोड़े कष्ट आते रहने चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम सचेत रहते हैं, हम भूलते नहीं हैं अपने आप को, हम भूलते नहीं हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया, उस भगवान को। हम भूलते नहीं हैं कि हमें कहां जाना है, क्यों जीना है। मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, जो लोग मेरी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं शायद पहले सुनी हो। मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। मैं पिछले दिनों देहरादून में था, शायद मैंने घटना ये सुनाई हो आपको। देहरादून में था, देहरादून में एक हमारी परिचित बहुत अच्छी कार्यकर्त्री हैं, उन्होंने देहरादून में विद्यालयों में उपदेश देने के लिए बुलाया कि बच्चों से बातचीत करनी। उपदेश भी नहीं था वो। और जब मेरी अपनी चलती है ना, तो मैं ऐसे मंच पर नहीं बैठता जैसे आप लोगों ने तैयार करके यहां मंच बैठा दिया। फिर मैं माइक हाथ में लेता हूं और बीच में आ जाता हूं बच्चों के, और चलते फिरते बात करता हूं उनसे। थोड़ा वो भी इजी आसान हो जाते हैं, उनका भी थोड़ा जुड़ जाते हैं मुझसे, मैं भी उनसे थोड़ा जुड़ जाता हूं। तो एक विद्यालय में गए, डीएवी कॉलेज था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। बिल्डिंग बहुत अच्छी नहीं थी, सुविधाएं भी अच्छी नहीं थी, तो बच्चे भी स्वाभाविक बात है उतने सधे हुए नहीं थे, व्यवस्थित नहीं थे। मुझे सबसे पहले कार्यालय में ले जाया गया, फिर कुछ देर बाद जहां बच्चे इकट्ठे हुए थे वहां एक चबूतरा बना हुआ था स्टेज नुमा, वहां पर हम जाकर के बैठे। तो जो मेरे साथ में थी वो खड़ी हुई और उन्होंने बच्चों को संबोधित करना शुरू किया कि देखो, हमारे बीच में अजमेर से चल करके एक आचार्य जी आए हैं, हमें कुछ शिक्षा देने, बहुत दूर से चल करके आए हैं। तो बीच में से एक आवाज आती है, जबरदस्ती। बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां दोनों हैं, उम्र होगी उनकी 18, 17, 20, 21, 18, 17, 20, 21। एक आवाज आती है, जबरदस्ती। अब मुंह देखने लायक था सबका। अकेले बच्चे की आवाज आई। अब जो मुझे इंट्रोड्यूस करवा रही थी, अब वो भी सोचें कि क्या जवाब दिया जाए अब इसका। अब पता भी नहीं किस बच्चे ने कहा है, और डांटने फटकारने से होगा भी क्या, ये तो इंप्रेशन ही खराब हो गया सारा का सारा। वो मेरे मुंह को देखे कि मैं क्या सोच रहा हूंगा स्कूल के प्रति। लेकिन परमेश्वर की कृपा से इस छोटी सी आयु में लोगों के मानसिक स्थिति का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया है। मुझे पता चल गया कि अब उनसे संभलेगा नहीं। मैंने माइक अपने हाथ में लिया, माइक चल नहीं रहा था अच्छे से, माइक कोने में रखा और मैंने यहीं से बात शुरू की, हां जबरदस्ती। आप में से किसी एक बच्चे ने कह दिया जबरदस्ती, पर कम से कम 100 बच्चों के मन में चल रहा होगा ये जबरदस्ती बैठा लिया यहां पर हमें,
अच्छा खासा कुछ खेल लेते, इंटरवल का टाइम था, यही तो समय मिलता है आधे पौन घंटे का, इसी में हमें भाषण पिलाएंगे अभी। तो जबरदस्ती, सही बात है बिल्कुल। और उन्होंने थोड़ी बुलाया है मुझे, मैं सच में जबरदस्ती गया हूं, ये सच्चाई भी है। तो मैंने यहीं से शुरुआत की, हां जबरदस्ती। और जिसने भी कहा है मैं उसके साथ हूं, मैं उससे सहमत हूं, जबरदस्ती ही हूं। थोड़ा थोड़ा फुसफुसाहट हुई और पता चल गया थोड़ी देर में किस बच्चे ने कहा है। अब ये जबरदस्ती क्यों जरूरी है, ये समझाने में मुझे एक बहुत अच्छा सा टॉपिक मिल गया। हम लोग भी सोचते होंगे घर में कि कुछ काम हमें जबरदस्ती करने पड़ते हैं, जिनको करने का हमारा मन नहीं है। हम परिवार में रहते हुए कुछ काम लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो खासकर टीनेजर जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे साथ माता पिता बड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या वो जबरदस्ती बुरी है? तो बागी हो जाते हैं बच्चे। बच्चे परिवार में जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं, बगावत वहीं से शुरू होती है। एक बात और ध्यान रखना, हम लोग आरोप लगाते रहते हैं जी मेरा जो साथ रहने वाला व्यक्ति है, मेरे परिवार का व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसकी बुराई बहुत करते हैं हम। मौका मिल जाए तो दूसरों से बुराई करने की कभी भी चूकते नहीं है। पर एक बात याद रखिएगा, आपको कमी उसी की दिखाई देगी जो आपके ज्यादा साथ रहेगा। जो आपके अच्छे बुरे सही और गलत हमेशा साथ खड़ा रहेगा, बुराइयां उसी की दिखाई देंगी। जो मेरे से कभी आकर के मिलता ही नहीं है, महीने में एक आध बार कभी कॉल कर ली सो कर ली, आया भी तो बस थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, कैसे हो क्या हो, चाय पी करके चला गया, उसे मेरी कमियां दिखाई देंगी और मुझे उसकी कमियां दिखाई देंगी क्या? बताइए, नहीं दिखाई देंगी। तो कमियां उसी की दिखाई देती है जो मेरा हमदम है, जो मेरा साथ देता है। भर्तृहरि एक राजा हुए हैं, लेकिन उन्होंने राजा होते हुए कुछ अनुभव लिखे हैं। वो कहते हैं कि परोपकार करना कोई आसान काम नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा काम करना इतना कठिन है कि योगी लोग भी कई बार तो फेल हो जाते हैं सेवा काम करने में। क्यों फेल हो जाते हैं? तो वो कहते हैं कि अगर सेवा करते करते आप थोड़े ज्यादा क्लोज हो जाओ तो लोग सोचेंगे कि बड़ा ढीठ आदमी है, पास ही खड़े रहता है, प्राइवेसी नहीं देता थोड़ी सी। और ज्यादा दूर रहने लगो सेवा करते हुए तो बड़ा घमंडी आदमी है, पास ही नहीं लगता। थोड़ा मीठा बोलने लगो किसी से, लालची व्यक्ति है। और थोड़ा कठोर बोलने लगो तो ये आदमी केयर ही नहीं करता, बताओ क्या सेवा कर रहा है ये। इसलिए सेवा काम करते समय कोई ना कोई कमी नजर जरूर आएगी, ये 100% है, आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए अगर आपको आपस में किसी की कमियां नजर आए तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि बुरा हो, किसमें नहीं है कमी। एक छोटा सा काम देता हूं, ये विचार सुनते सुनते मन में सोचिए कि क्या मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो अभी बैठे बैठे 15-20 कमियां तो यूं ही याद आ जाएंगी आपको। और सच में अगर आत्म निरीक्षण करना आता है, तो अपने अंदर झांकना आता है, तो कई कमियां नजर आ जाएंगी। जब मेरे में कमियां भरी पड़ी हैं तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकती? और जब कमी होते हुए मैं अपने आप को बुरा नहीं मानता तो दूसरा बुरा कैसे हो गया? कोई बुरा नहीं है, बुरी है बस हमारे बीच की स्वार्थ। हम जो चाहते हैं व्यक्ति वैसा नहीं कर रहा है एग्जैक्ट, इसलिए हमें वो बुरा लगता है। और सामने वाला कोई मशीन थोड़ा ही है कि जैसा मैं चाहूं वैसे चलेगा। इसलिए आशाएं अपेक्षाएं हमें कमियां नजर आ ही जाती हैं जब बहुत आशाएं होती हैं। तो प्रायः करके घर में रहने वाले बच्चे अपने माता पिता को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। क्यों दुश्मन मानने लगते हैं? क्योंकि माता पिता हर बात पर टोकते हैं, ये मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे खाओ। और जब वो घर से बाहर निकलता है और जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी से छूट देते हैं। तुम कुछ भी खा रहे हो, पड़ोसी टोकेगा क्या? नहीं टोकेगा। हम कुछ भी बोल रहे हैं, पड़ोसी टोकेगा नहीं। तो हमें लगता है पड़ोसी ज्यादा बेहतर है। आप देखिएगा हर बच्चे को पड़ोसी ज्यादा बेहतर लगते हैं। एक चीज और गहराई से बता दूं मैं आपको, आजकल संबंधों में अपने जीवन साथी से दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सुबह भी बात कर रहा था, पर उसका कारण समझ लीजिए क्यों। क्योंकि अभी आपका और उसका 24 घंटे का साथ नहीं हुआ है। अभी दिन भर में आप केवल आधा घंटा मिलते हैं और आधे घंटे में आप वो बात करते हैं जो सबसे अच्छी है।
तराश तराश करके बातें करते हैं, जितना मीठा बोल सकते हैं उतना मीठा बोलते हैं, तो अपने जीवन साथी से दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है। और हमें लगता है शायद मेरा जीवन साथी उतना अच्छा नहीं है, गलत निर्णय हो गया शायद। ठहरिए, रुकिए, देवता नहीं है दूसरा। जरा थोड़ा सा जीवन में एक दूसरे के आप आएंगे और एक दूसरे के स्वार्थ टकराएंगे तो पता चलेगा पहला वाला ज्यादा बेहतर था, तब तक उसे छोड़ चुके होंगे आप। नहीं, इसलिए रुकिए, जो साथ में है वो अच्छा है, बस 24 घंटे साथ में है तो थोड़ी थोड़ी कमियां पता चलने लगी हैं, आपको उनकी और उनको आपकी। और ऐसे में कई बार हमें लगता है कि देखो जबरदस्ती मुझे कुछ करना पड़ रहा है, मुझे यहां जबरदस्ती इनके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे जबरदस्ती इनके लिए कमाना पड़ रहा है, सब जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ। पर क्या जबरदस्ती बुरी है? अब उस बच्चे की सुनिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं तो मैं आपके नजरिए से बता रहा हूं, पर बात सब पर लागू होती है। मैंने उससे कहा, बच्चे क्या जबरदस्ती बुरी होती है? तुम पैदा हुए अपनी इच्छा से कि जबरदस्ती? कौन सा, मैं सुबह कह रहा था ना, कौन सा फॉर्म भरा था पैदा होने के लिए? कोई नहीं, मेरी मर्जी से तो पैदा नहीं हुआ। मैं पहली बार स्कूल आया मर्जी से कि जबरदस्ती? जबरदस्ती। मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूं मर्जी से कि जबरदस्ती? मेरी मर्जी तो नहीं है। और आगे बढ़िए, मैं जिंदा हूं अपनी मर्जी से कि जबरदस्ती? जबरदस्ती। सांस मैं चाह करके थोड़ी ले रहा हूं, रात को जब मैं सो जाता हूं तो चाह करके सांस थोड़ी लेता हूं, अपने आप सांस आती है, चलती रहती है। जबरदस्ती, किसी ने जबरदस्ती मुझे पैदा किया, किसी ने जबरदस्ती मेरे बड़े होने की व्यवस्था की, किसी ने जबरदस्ती मेरी सांसें चला रखी हैं, किसी ने जबरदस्ती मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। लेकिन यही सब बातें थोड़े दिनों बाद अच्छी लगने लगती हैं। भला हो किसी ने पैदा कर दिया है, भला हो किसी ने पाल पोस दिया है। मां ने भूख लगने पर पहली बार भोजन करवाया था, शायद हम मुंह भी नहीं खोल रहे हों, जबरदस्ती। जब हम बीमार पड़ गए थे तब पहली बार मां ने चम्मच में दवाई घोल करके ये गाल भींच करके दवाई खिलाई थी, जबरदस्ती। क्या वो सारी जबरदस्ती बुरी थी या अच्छी थी? अजी आज हम हाथ जोड़ते हैं, आज हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद, उन्होंने हमें जिंदा रखा, मार पीट करके जिंदा रखा। शायद जो चीज मेरे लिए जरूरी थी और मैं नहीं कर रहा हूं तो शायद मां ने 2 थप्पड़ लगा के मुझे करने के लिए मजबूर किया हो, और आज हम उसी के सामने झुकते हैं कि भला हो मां का कि उसने मुझे इस लायक बना दिया। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो कैसे स्कूल जाते हैं? आजकल तो फिर भी प्ले स्कूल होने लग गए हैं, हमारे समय में प्ले स्कूल नहीं होते थे। हमारे स्कूल में मास्टर का डंडा होता था बस। हमारे गांव में जब पहली बार बच्चे स्कूल गए थे तो स्कूल से भाग करके आ गए थे, और जब फिर हेड मास्टर ने 2 बच्चों को भेजा था, जाओ पकड़ के लाओ, तो 2 एक हाथ पकड़े, 2 पैर पकड़े और ऐसे लटका के ले जा रहे हैं स्कूल में। जबरदस्ती थी कि नहीं थी? और कल्पना कीजिए अगर वो जबरदस्ती ना होती तो शायद आज हम इस कुर्सी पर इतने आराम से ना बैठा होते। मैं सच कहता हूं कि हो सकता है हम कहीं पर अपना रिक्शा लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहे होते। शायद हम थके हारे कहीं ईंटें ढो करके घर पर आए होते कि कुछ खाने को बमुश्किल सब्जी, एक सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए और खा करके लेट जाएं। शायद ऐसा जीवन हमारा होता। भला हो उन माँ बाप का, उस गुरु का जिसने बहुत मार पीट करके जबरदस्ती हमें पढ़ा दिया। हर जबरदस्ती बुरी नहीं होती, जबरदस्ती अच्छी होती है। इसलिए उस जबरदस्ती को स्वीकार कीजिए। उस बालक को जब इतना समझाया तो थोड़ा सा वातावरण थोड़ा सहज बना कि हां, अगर जबरदस्ती चलो इतनी हो गई, एक जबरदस्ती और सही, आधे घंटे का भाषण और सही, ये जबरदस्ती भी किसी ना किसी फायदे के लिए ही होगी। यही हमारे साथ होता है कि कुछ काम हमें जबरदस्ती करने होते हैं, और उन कामों में एक काम है जो कि कठोपनिषद में आचार्य यम ने नचिकेता को सुझाया। नचिकेता ने पूछा मृत्यु से कैसे बचा जाए, तो आचार्य यम कहते हैं तुम मृत्यु से बच नहीं सकते, मृत्यु के डर से बच सकते हो। मैं दोबारा वाक्य दोहरा देता हूं कि हम मृत्यु से नहीं बच सकते, हम मृत्यु के डर से केवल बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कोई भी चीज हमें डराती कब है? जब हमें उस चीज की जानकारी नहीं होती
केवल जानकारी न होना ही हमें लगातार डराता रहता है। मेरे साथ दिल्ली में हमारे सहपाठी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने बड़ी काम की बात कही। उन्होंने कहा, देखो मेरे मन में कभी कभी विचार आता है कि इंसान के डर का कारण और कुछ नहीं, उसकी नासमझी है। जैसे हम लोगों को सांप दिख जाए तो हम लोग डर के भागते हैं सांप से, बहुत डर लगता है। खासकर मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है, बाकी जानवरों से उतना नहीं लगता। शायद शेर चीता भी आ जाए तो मार के खा जाए, पर डर उतना नहीं लगेगा जितना सांप से लगता है। उन्होंने कहा, लेकिन जब एक सपेरे को सांप दिखाई देता है तो उसकी बाँछें खिल जाती हैं। चलो एक सांप मिल गया, अब इसको पकड़ेंगे, पकड़ करके टोकरी में बंद करेंगे, पिटारे में, गांव गांव जाकर दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे। उसके चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। मुझे डर लग रहा है, उसे खुशी हो रही है, दोनों में क्या अंतर है? उसे सांप की पूरी जानकारी है, ये काटता है कि नहीं काटता है, कौन सा सांप है, कितना जहर होता है, जहर होता भी है कि नहीं होता है, जहर होता भी और काट भी लिया तो दवाई मेरी जेब में रखी है, कहां से पकड़ना चाहिए इसको, कंट्रोल कैसे होता है, ये उसे सब पता है। तो वो डरता नहीं है, मैं डरता हूं। मेरा डर केवल मेरी नासमझी है और कुछ भी नहीं। और जिस चीज के बारे में मुझे एक बार जानकारी हो जाए, अनुभव हो जाए, डर खत्म हो जाता है। आपने कभी तैरना सीखा है? स्विमिंग पूल में गए हैं आप में से लोग? बहुत सारे गए होंगे, कई गए हैं, पीछे हाथ उठ रहे हैं, बहन जी हैं, ये बच्चे हैं छोटे। स्विमिंग पूल में जब जाते हैं, अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो आपके यहां वाटर पार्क तो होंगे, जाते होंगे बच्चे सब, वाटर पार्क में लेकर के जाते होंगे आप, तो ऊपर से कूदते हैं। वाटर पार्क में कूदे हैं बच्चे? हाँ, एक वो स्लाइड होती है, उस पर से फिसल करके आते हैं, फिसल पट्टी। अब सोचिए, जब शुरू शुरू में फिसलते हैं हम ऊपर से तो डर लगता है, तब डर लगता है। जब ऊपर से कूदते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा है, जब कूदते हैं तो डर लगता है। और एक बार हमसे पहले कोई कूद जाए और फिर हम भी जैसे तैसे बस मन मार करके कूद जाएं, अब उसके बाद दोबारा कूदना हो तो डर लगेगा उतना ही? अब नहीं लगता, अब मजा आने लगा है, अब अच्छा लगने लगा है। ऐसे जीवन की हर बुरी से बुरी चीज केवल तब तक बुरी है जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जिंदगी भी तब तक ही दुख देगी जब तक जीवन और जिंदगी का अच्छे से आता पता नहीं है। एक बार अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, जीवन का रहस्य पता चल जाएगा, जीवन से भी डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु से भी डर कब खत्म होगा? जब मृत्यु की जानकारी मिलेगी। है क्या भला? क्यों डरते हैं हम मृत्यु से? गीता में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, वो कहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होते होते धीरे धीरे जवान हो जाता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। वो कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए जैसे बचपना आता है, बचपन से किशोर अवस्था, टीनेज आती है, फिर उसके बाद जवानी आती है, जवानी के बाद में फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ये सारे स्टेजेस में ऐसा कौन सा समय है जब हम डर रहे होते हैं? हम बचपन से बड़े हुए, हम डरे, फिर जवान हुए तो डरे, अब बदल गया ना शरीर। तो आप में से जो यहां थोड़े विज्ञान के, खासकर बायोलॉजी के कोई टीचर रहे हों या स्टूडेंट रहे हों, वो जानते होंगे कि लगभग 7 साल में हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। एक एक सेल्स बदल जाते हैं, एक एक सेल, एक एक कोशिका बदल करके पूरा शरीर नया हो जाता है। 7 साल में पूरा शरीर नया होगा। डर लगा? शरीर छूट गया है? छूटा तो है ना। जवानी भी छूटी, डर लगा? नहीं लगा। पर जब बुढ़ापे से फिर नया शरीर मिल रहा होता है तब डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि दरअसल आगे का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आगे अंधेरा सा दिखाई देता है। और अगर कोई हाथ में हाथ लेकर के भरोसेमंद व्यक्ति, हमारा गुरु जिस पर हम खूब भरोसा करते हैं, वो बता दे ऐसे करके, बच्चे डर मत, मैं भरोसा दिलाता हूं, थोड़ी देर के लिए बहन जी ना, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा आप बच्चे को संभाल लीजिए, वो ना मेरा मन लग पा रहा ना और लोगों का लग पा रहा है, थोड़ा संभाल लीजिए। तो अगर कोई अपना भला सा व्यक्ति, कोई भरोसेमंद व्यक्ति कोई आकर के कहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें 100% नया शरीर मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं, जिस पर हमें आंख बंद करके भरोसा है,
अब डर आपका कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा डर कम होगा कि चलो नया शरीर मिलेगा। यानी मृत्यु से भी डर तब तक जब तक अता पता नहीं है। तो बस अता पता करने की जरूरत है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं, एक श्लोक सुनिए, बड़ा प्यारा सा है, कठोपनिषद का श्लोक है। आप लोगों में से कई लोगों ने शायद सुना भी हो, नए नजरिए से सुनिएगा। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक रथ होता है, जैसे एक रथ पर एक सवार बैठा होता है, उस सवार के हाथ में लगाम होती है, वो लगाम घोड़ों से बंधी होती है, वो घोड़े किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। अगर सवार लगाम छोड़ दे तो घोड़े मन मर्जी से हो सकता है सड़क छोड़ करके खेतों में चले जाएं घास खाने के लिए। और फिर जहां हमें जाना था, पता चला नींद आ गई थी जी, आंख खुली तो किसी खेत में है, पहुंच ही नहीं पाए घर। तो उपनिषद कहती है कि ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में जो ये शरीर है, ये है रथ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा रथी है, रथ पर बैठी हुई सवार है, शरीर है रथ। और इस रथ पर जो घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे घोड़े हैं। और ये इंद्रियां हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाएंगी अगर लगाम नहीं है अच्छे से पकड़ी हुई तो। और वो लगाम क्या है? बुद्धि। बुद्धि की लगाम से इस मन को कस करके रखिए, इंद्रियों को कस करके रखिए, छोड़िए मत बिल्कुल भी, जरा देर के लिए भी। छोड़ा कि मतलब घोड़े तो भाग गए, फिर हम सोचते रहे कि जी कहां जाना था, कहां चल पड़े, ये जीवन के 40 साल बेकार तो नहीं बीत गए, फिर सोचते ही सोचते रह जाएंगे। तो कैसे करें फिर इसको, अपने वश में कैसे रखें? मैं बुद्धि को लेकर के, मेरा अपना एक नजरिया है, अपना एक विचार है, और वो ये कि बुद्धि को सही निर्णय लेने के लिए केवल 7 सेकंड चाहिए। कितने? 7 सेकंड। इतने दे सकते हैं हम? जरूर दे सकते हैं। 7 सेकंड हम रुक सकते हैं ना? मन में उतावलापन है कि बोल दूं, अभी सुना दूं 4 बातें इसको, समझता क्या है अपने आप को, समझती क्या है अपने आप को, अभी बोल दूं थोड़ी सी। इतने दिनों से मैं चुप था, कुछ कह नहीं रहा हूं, तो शायद मैं कुछ कह ही नहीं सकता, अभी बोले देता हूं। 7 सेकंड रुकिए, थमिए। हो सकता है हम कुछ गलत बोलने जा रहे हों, और फिर उसके बाद पछताते रहें, माफी मांगते रहें। हालांकि अपोजिशन का बहुत फायदा होता है इसमें, क्योंकि परस्पर में जब पति पत्नी के झगड़े होते हैं ना, तो मनाने के लिए अधिकतर गिफ्ट दिए जाते हैं, और बहुत महंगे महंगे होते हैं वो। अभी पिछले दिनों मुझे एक घटना याद है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। झगड़ा हुआ और मेरे पास कॉल आई, हमारे परिचित थे, संबंधियों में से थे। झगड़ा हुआ, कॉल आई, बोले जी ये देखो इतना गड़बड़ करते हैं, और मुझे आज पता चला है। अब दोनों को समझाया बुझाया, 3 दिन बाद पता चला कि दोनों में सुलह हो गई। और उस सुलह में क्योंकि पति ने बहुत कुछ बोल दिया था, तो अगले दिन जाकर के सुनार की दुकान से पत्नी को एक बहुत अच्छी सी अंगूठी दिलवाई। ओ भैया तुम्हारा तो फायदा हुआ, हम तो रह गए रीते के रीते। अब पछताते रहो कि घाटा हो गया, बजट बिगड़ गया ना। अब कम से कम 40-50 हजार का दिलवाया, बजट बिगड़ गया। किस बात पर के कि एक दिन कुछ गलत बोल दिया था, अब उसको बराबर करने के लिए इतना खर्चा हुआ है। ये सब बुद्धि को केवल 7 सेकंड चाहिए। क्या बोलना है, क्या खाना है, इवन यहां तक मैंने महसूस किया है अपने जीवन में कि अगर मेरे स्वास्थ्य के लिए कोई चीज बुरी है और मेरे सामने आ गई है और मन कर रहा है कि खा लूं, तो केवल 7 सेकंड रुक करके सोचिए कि खाऊं कि ना खाऊं। 7 सेकंड बाद आपका मन अपने आप कह देगा कि मत खा, और कोई मलाल नहीं होगा उसमें, कोई घाटे वाला अनुभव नहीं होगा, हाय कुछ छूट गया है, स्वाद रह गया, नहीं। आप बड़ी खुशी खुशी छोड़ेंगे और एक गर्व के साथ छोड़ेंगे कि आज मैंने अपने स्वास्थ्य को चुना है, मैं और लोगों की तरह नहीं हूं कि कुछ भी खा लूं। यह केवल 7 सेकंड में हो सकता है। पर हम तो ठहरे अधीर व्यक्ति, हमारे अंदर तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। हम ठीकरा फोड़ देते हैं बुद्धि पे, जी बुद्धि ने ना काम नहीं किया उस समय। अरे बुद्धि तो तैयार बैठी थी काम करने के लिए, जगह तो दे उसको, जरा थोड़ी सी समय तो दे। वो तैयार बैठी थी कि तू बस थोड़ा सा समय दे, मैं फटा एक बढ़िया सा डिसीजन देती हूं तुम्हें। पर नहीं, गीता बड़ा सुंदर सा तरीका बताती है। वो कहती है
कि क्रोध हमेशा बुद्धि को मारता है। ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक चेन है, शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? इच्छाओं से। ध्यायतो विषयान पुंसः, आप लगातार जब किसी इच्छा को करते रहेंगे, लगातार जब मन में एक इच्छा चलती रहेगी और पूरी होगी नहीं। नियम है दुनिया का, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई आज तक, किसी की नहीं हुई, अंबानी तक की नहीं हुई है। अंबानी के बेटे का क्या नाम है जी? अनंत अंबानी है ना, बहुत पैसे हैं ना उनके पास, तो सारे के सारे हॉस्पिटल कोई ऐसा नहीं होगा जो उनकी रीच से बाहर हो, उनकी पहुंच से बाहर हो, जिसकी वो फीस ना दे सकते हो। और भारत के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल्स में तो उनके शेयर होंगे, उनके मालिक होंगे वो। बेटा बीमार है ना, मोटापा बढ़ा हुआ है ना, बेटा बुरा नहीं है, पर शरीर से थोड़ा अस्वस्थ है ना। इतना दुख तो उनके जीवन में भी है ना, पूरे सुखी तो वो भी नहीं हो पाए ना। तो हम कैसे हो सकते हैं पूरे सुखी? हमें दुनिया की हर चीज कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। टाटा ग्रुप्स के मालिक अभी नहीं रहे चेयरमैन, रतन टाटा जी। अब उनका कभी इंटरव्यू सुना है आपने? जब जवान थे तो किसी से प्रेम करते थे, इच्छा थी कि उन्हीं से विवाह करेंगे। कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा लेट हो गए, बस उनका विवाह किसी और से हो गया। आजीवन विवाह नहीं किया व्यक्ति ने। एक कमी वहां भी रह गई, एक इच्छा वहां भी अधूरी रह गई। ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति की सेवा करता है, बहुत चैरिटी करता है, बहुत दान देता है, उसके जीवन में भी एक खालीपन दिखता है। किसी की इच्छाएं 100% पूरी नहीं होती। तो इच्छाएं 100% पूरी होंगी नहीं और कर बहुत रखी हैं, तो फिर जब हम बहुत इच्छाएं करने लगते हैं तो उससे संग हो जाता है। संग हो जाता है मतलब ऐसा लगने लगता है कि इसके बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। और इस अनुभव को कौन जानते होंगे? कुछ नौजवान बैठे हैं, लड़का लड़की कोई भी, कि जब आप किसी के साथ बहुत दिनों तक रह लो तो ऐसा लगता है इसके बिना नहीं जी पाएंगे, दुनिया छोड़ दूंगा, घर वालों को छोड़ दूंगा, घर वालों को छोड़ दूंगी, इसके बिना नहीं हो सकता। जीना इनके साथ, मरना इसके साथ, लगता है ऐसा। और ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना, ये सबको लगा बैठा है, लगा पड़ा है सबको अपने अपने समय में। ये अलग बात है कि ठीक है अभी जवान लोग नहीं बैठे हैं, कुछ कम बैठे हैं, पर जितने बैठे हैं ना सब इसको जी चुके हैं। एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि मैं केवल स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, दो लड़के दोस्त हैं आपस में, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब कॉलेज खत्म होता है तो किसी की नौकरी लग जाती है, कोई कहीं और पढ़ने चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि इसके बिना कैसे रह सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। संग हो जाता है, ऐसा लगता है नहीं रह पाएंगे, गाड़ी के बिना कैसे रहेंगे, एक बढ़िया घर के बिना कैसे रहेंगे, साहब ऐसे कपड़ों के बिना कैसे रहेंगे, कम से कम ऐसा टॉयलेट तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, ऐसा लगता है मर जाएंगे इसके बिना। संग हो जाता है। और फिर उस संग से क्या होता है? संगात संजायते कामः, फिर एक कामना हावी होती है हमारे मन पर। वो कामना क्या करती है? क्रोध पैदा करती है। कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध क्या पैदा करता है कि जब भी हम गुस्से में होंगे, गणित याद कीजिएगा, गुस्से में जब भी हम होंगे बुद्धि के दरवाजे बंद होते हैं। उस समय आपको लगता है आप सही निर्णय क्यों नहीं ले पाए? गुस्से में एक पुत्र भी अपने पिता को बहुत भला बुरा बोल देता है। गुस्से में हम भी अपने किसी बड़े सम्माननीय को बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नियम है कि जब भी गुस्सा आएगा बुद्धि काम करना बंद करेगी, रोक देती है वो थोड़ी देर के लिए। इसलिए गुस्से में न तो कुछ बोलिए, न कुछ बड़ा निर्णय लीजिए, कभी नहीं। इंतजार कीजिए कुछ समय का कि गुस्सा ठंडा होगा तब निर्णय लेंगे। मेरा एक परिचित, उसने नया नया वाहन खरीदा, बहुत गुस्से में, एक दिन झगड़ा हो रहा उसमें। उस समय मैं गांव में ही रहता था। नया नया वाहन खरीदा, झगड़ा हो गया पिता से, पूरा दिन इसी को लेके टहलता रहता है, इसी पर घूमता रहता है, घर के कोई काम नहीं करता। उसने आओ देखा नत्ताओ, टंकी खोली, उसमें आग लगा दी। अब जल गई। लिए तो बड़े अरमानों से थी,
बाइक ले रखी थी, बहुत अरमान से बाइक ली थी, अब जल गई। 1 घंटे 2 घंटे बाद में पूरे घर में मातम। 60-70 हज़ार रुपये में आग लगी है आज। और 60-70 हज़ार रुपये यूं ही तो नहीं आते। किसान आदमी है, खेत में महीने भर तक काम करेगा, झुलसेगा, तब जा कर के आएंगे। अब दूसरे लेने की हिम्मत नहीं है। अब मन ही मन बस रो रहे हैं बैठ करके। गुस्से में निर्णय मत लीजिए, अधिकतर गलत होगा, क्योंकि गुस्से में बुद्धि बंद हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब बुद्धि बंद हो जाती है तो यादों का दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर हम ये भूल जाते हैं कि कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कितना बड़ा खर्च होने वाला है। फोन तोड़े हैं आप में से किसी ने? और कईयों ने तोड़े होंगे। दो जी, हमारे कैमरामैन नहीं तोड़ रखे हैं। और जब फोन टूट जाता है उसके बाद लगता है क्यों तोड़ दिया, है तो बढ़िया चल रहा था। घर में बहुत टूटते हैं हम। जब भी गुस्से में होते हैं तो हाथ में जो चीज होती है सबसे पहले वही टूटती है। फोन बहुत टूटते हैं इसलिए घरों में, पति हो चाहे पत्नी हो, अधिकतर पति लोग तोड़ देते हैं। ऐसे में एक बड़ा अच्छा सा उपाय है, हमारे गुरुजी के परिचित व्यक्ति उपाय किया करते थे, उनकी पत्नी किया करती थी। वो तो क्या कि जब भी उनके घर में झगड़ा हुआ करता था तो पति की आदत थी कि रसोई में जाता था और क्रॉकरी होती है ना, प्लेट्स होती है, उठा उठा के तोड़ने लगता था। गुस्सा हुआ और दे मारा फर्श पर। तो पत्नी बड़ा तंग हो गई, परेशान हो गई, बोले जब भी झगड़ा होता है इसे तोड़ने लगते हैं, ये ब्लैकमेल का अच्छा तरीका है। अब अगली बार जब झगड़ा हुआ, प्लेट तोड़ी तो रसोई में के 2 प्लेट और ला के दी, हाथ में पकड़ो, तोड़ो। तोड़ी, एक और दी, और 2 ला करके खड़ी हो गई तैयार। उसे लगा ये तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है, और ये जो मैं तोड़ रहा हूं लानी तो मुझे ही पड़ेंगी, हर बार लानी पड़ती है। आदमी रुक गया। अब जो बोले जब भी झगड़ा होता है ना और ये प्लेट हाथ में लेते हैं तो मैं रोकती नहीं हूं, मैं 2 और लेके खड़े हो जाती हूं। वो पहले भी नहीं तोड़ते। ये बढ़िया तरीका है। क्रोध में यादें खत्म हो जाती हैं। ये याद कि कितने रुपए का सामान था, ये याद कि अब नया खरीदने में बजट है कि नहीं है, ये याद कि मेरे रिश्ते में सामने कौन खड़ा है, सारी यादें बंद। और बस यादें ही तो हमारी संपत्ति हैं। हमें इंसान हमारी यादें ही बनाती हैं, हमारे संस्कार ही हमें इंसान बनाते हैं। बाकी तो जानवरों की तरह ही तो हैं हम, खाते हैं पीते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी यादें नहीं है कि वो एक अच्छा सा बैंक खोल सकें कि जी रोज चारा खाना पड़ता है, रोज शिकार करना पड़ता है, एक काम करो बकरी सोचे कि खेती करना शुरू कर देती हूँ, बड़ा बनाती हूँ एक। इतनी यादें नहीं है उसके पास। हम इंसान के पास यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है, और यही संपत्ति हमारी बेकार हो जाती है तो नाश हो गया ना हमारा। तो हम इंसान ही कहाँ रहे। इसलिए कहते बुद्धि नाशात प्रणश्यति, इंसान ही खत्म हो जाता है उस दिन। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम इस श्रृंखला को अपने काबू में रखें। हमारी जो इंद्रियां हैं, जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, उन्हें लगाम से काबू में रखें हम अपने। इसलिए सफल व्यक्ति वो होता है जो हमेशा ठहर करके फैसला लेता है। पूरा वैदिक साहित्य, सारी किताबें, सारे दर्शन, सारी उपनिषद, सारे वेद, वहां आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शब्द मिलेगा धीर शब्द। धीर शब्द कि जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, वो धार्मिक है। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य नहीं है, जिसमें उतावला है, वो कभी धर्म कर ही नहीं सकता। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं ना, धर्म की 10 पहचान लिखी हैं। पहली पहचान कौन सी है जी? धृति, क्षमा, दमः, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये 10 पहचान है। इसमें सबसे पहली कौन सी? धृति, धैर्य। जिसमें धैर्य नहीं वो धार्मिक नहीं। कितने जनेऊ पहन लो, कितनी चोटी लगा लो, कितनी टोपी ओढ़ लो, 5 वक्त नमाज पढ़ लो, जाकर के हर रविवार को चर्च में कितने ही हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर धैर्य नहीं है तो, ठहराव नहीं है तो, ठहर करके सोचने की आदत नहीं है तो। ठहर करके सोचने की आदत कब बनेगी? तब बनेगी जब हम अपनी इंद्रियों पर अपनी पकड़ रखेंगे, लगाम कस के रखेंगे उन पर। ढीला मत छोड़िए कभी भी। मैं एक छोटा सा प्रकरण और समझा दूं, जरूरी है यहां के लिए, क्योंकि आचार्य यम जो बात समझा रहे हैं वो कोई आई गई बात नहीं है यूं ही कि किसी ने अपनी मर्जी से कोई कविता लिख दी हो। बहुत गहरी बात समझा रहे हैं।
हमारे मन में सुबह से लेकर के शाम तक इन इंद्रियों के माध्यम से ही बहुत कचरा भरता है, बहुत कचरा भरता है। हमारे शरीर की बीमारियों का कारण क्या है जी? शरीर में आने वाला कचरा। तो हमारे मन की बीमारियों का कारण भी क्या होगा? मन में आने वाला कचरा। जब हमारे शरीर में, चाहे हमने कुछ भोजन खाया, कुछ भोजन हमारे काम का होता है, कुछ भोजन हमारे काम का नहीं होता। जो हमारे काम का नहीं होता, हमारी आंतें उसे फिल्टर कर देती हैं। तो जो काम का होता है वो शरीर में लग जाता है, रक्त बन जाता है, खून बन जाता है, मांस बन जाता है। और जो हमारे काम का नहीं होता वो वेस्ट बन करके बाहर निकल जाता है। ये काम रोज होता है हमारे शरीर में। मतलब जो रोज सुबह शरीर से कचरा निकलता है ना, पसीने के माध्यम से निकल, चाहे किसी भी माध्यम से, इसका मतलब जो चीज हमने खाई थी उसमें 100% हमारे काम का नहीं था, कचरा भी था, शरीर ने फिल्टर कर दिया। और सोचिए अगर 7 दिनों तक आपको कब्ज रहे, 7 दिनों तक, 10 दिन हो गए, तो आपको कुछ दिनों बाद में फुंसियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, एलर्जी शुरू हो जाएगी, आपको सरदर्द रहने लगेगा, आपको ब्लड्स की बीमारियां आ जाएंगी धीरे धीरे। इसलिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं कि भाई कब्ज हो गए हैं, दवाई दीजिए ताकि पेट साफ रहे, गंदगी निकले। क्योंकि हम जानते हैं अगर कचरा अंदर है तो बीमारी पैदा करेगा। भला हो भगवान का, जो वाक्य मैं रोज बोलता हूं, एक बार और बोल देता हूं, भगवान बड़ा दयालु है। उसने हमारे अंदर छलनी लगा रखी है कि भाई तेरे काम का तेरे पास रहेगा, कचरा बाहर जाएगा। इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। मन में भी तो यही होता है, कचरा मन में भी तो आता होगा। शरीर का कचरा ऑटोमेटिक बाहर निकलता है, मन का कचरा हमें बाहर निकालना पड़ेगा, अपने आप बाहर नहीं जाता है। अब सोचिए कितना कचरा दिन भर में इकट्ठा होता है। सबसे पहले यह सोच लीजिए कचरा कहते किसे? कचरे की परिभाषा क्या है जी? किसे हम कचरा कहेंगे जी प्रधान जी? जो चीज हमारे उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए कचरा है। आप सहमत हैं इस परिभाषा से कि जो मेरे काम का नहीं है वो मेरे लिए कचरा है? आप सोच करके देखिए, दिन भर में मैं जो कुछ देखता हूं क्या वो सारा का सारा मेरे काम का होता है? नहीं होता। जो कुछ दिन भर में मैं सुनता हूं वो मेरे काम का होता है? नहीं होता। हम तो फिर भी थोड़े बड़े हैं। एक छोटे बच्चे की सोचिए ना, जो अबोध है, सीख रहा है, वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसे बड़े अजीब से चित्र होर्डिंग्स के रूप में लगे दिखाई देते हैं, विज्ञापन के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बिना लड़कियों के पूरा नहीं होता। मुझे माफ कीजिएगा पर यह सच्चाई है। एडवर्टाइजमेंट तब तक पूरा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट है प्लास्टिक के पाइप का जो टॉयलेट में लगने हैं, पर जब तक उसे लड़की लेके न खड़ी हो जाए तब तक विज्ञापन पूरा नहीं होता। और वो इसीलिए लड़की को बुलाया जाता है, जो मॉडल होती हैं उन्हें इसीलिए बुलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, पाइप न देखें, इसके कारण पाइप को देख लें। सच्चाई है ये, इसे स्वीकार करना पड़ेगा हमें। और अगर उतने पर भी न बिक रहा हो तो कपड़े थोड़े से छोटे कर जाने पड़ते हैं कि कोई तो बहाना हो कि कम से कम पाइप का नाम पढ़ लें हमारे, कि हमारी कंपनी पाइप बनाती है। अब सोचिए एक छोटा सा बच्चा जो टीवी देख रहा है, छोटा कार्टून देख रहा है, और बीच में एकदम एडवर्टाइजमेंट आ गया, न्यूज चल रही है, बच्चा भी बैठा है, विज्ञापन आ गया। क्या ये बच्चे के काम का है? ये नजारा जो देखा उसने अभी नहीं है। अभी अभी जो विज्ञापन आया है जो कि किंगफिशर का है, हालांकि सोडे की बोतल दिखाई जाती है पर सबको पता है किंगफिशर मतलब क्या होता है। टीवी पर सोडे की बोतल रखी होगी पर किंगफिशर सोडे की बोतल के लिए तो ऐड नहीं करेगा ना। क्या वो टैगलाइन आती है, जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो भाई, 8 PM करके आती है ना कोई बोतल। मुझे तो जानकारी नहीं, आप अनुभवी लोग बैठे हैं अधिकतर। मैं तो क्योंकि विज्ञापन देखता हूं तो समझ जाता हूं। अब बताइए, जो बच्चा 13-14 साल की उम्र का हो गया है, हमें वो अबोध लग रहा है? वो अबोध नहीं है, उसे समझ में आता है कि 8 PM का मतलब क्या होता है, उसे पता है किंगफिशर का मतलब क्या होता है। और जब इसी विज्ञापन को वो दिन में 10 बार देखेगा, क्या लगता है क्या सीखेगा और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए ये चीज कचरा है कि नहीं है? कचरा है।
सड़क पर चलते जो हमें गाने सुनाई देते हैं फिल्मी, एक बच्चे को सुनाई देते हैं स्कूल जाते समय, वो कचरा है कि नहीं है? कचरा है। जब तीन तीन अभिनेता फिल्मों में अभिनय करने वाले आकर के कहते हैं कि पान मसाला खाइए उसमें केसर होता है, और बच्चा लगातार इस विज्ञापन को पिलर्स पर लगा हुआ देख रहा है, आपके जो फ्लाईओवर होगा ना उसके पिलर्स पर बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, क्या उसके लिए वो कचरा है कि नहीं है? उसके लिए है तो हमारे लिए है कि नहीं है? कचरा है। और ये कचरा जब जा रहा है तो इसका कोई फिल्टर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आखिरी बार कब फिल्टर किया था जी? सोच कर देखिए। हम कहते हैं ना कि जी आजकल मनोरोग बढ़ रहे हैं, आजकल डिप्रेशन बढ़ रही है, आजकल चिंताएं बढ़ रही हैं, आजकल लोग मानसिक रूप से जल्दी थक रहे हैं, तो उसका कारण और कुछ नहीं है, केवल हमारे अंदर बैठा हुआ कचरा है। उसे फिल्टर ही नहीं किया, कभी भी बाहर ही नहीं निकाला। उसे बाहर कैसे निकालेंगे और कब निकालेंगे? उसी के लिए हमें सुबह और शाम थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करना होता है। कचरा रोज आएगा तो सफाई भी रोज होनी चाहिए, और उसके लिए आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना है। आपके मन में होगा कि जी फिर इस कचरे को बाहर कैसे निकालें, केवल आंख बंद करके बैठ जाएं उससे कचरा बाहर निकल जाएगा? नहीं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा। आप में से कंप्यूटर कौन कौन चलाते हैं? चलो कुछ लोग तो कंप्यूटर चलाते हैं, तो बात को जल्दी समझ जाएंगे। कंप्यूटर में कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, इसी भाषा में कहूं तो हमारे लिए कचरा होती हैं। आपके काम की नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनको उठा करके, एक बिन होती है रिसाइकल बिन, उसमें डाल देते हैं। आपके कंप्यूटर में ही रहती है फाइल की चली जाती है कहीं? कंप्यूटर में रहती है, पर जब आपको कुछ ढूंढना हो अपने कंप्यूटर में, सर्च करना हो, तो वो फाइल सामने आती है, रिसाइकल बिन में नहीं आती। रिसाइकल बिन में है तो वो फाइल सर्च में नहीं आएगी सामने। यानी आपके पास 50 चीजें सामने थी, आप बड़े परेशान थे कैसे काम करें कंप्यूटर पर, आपने आधी चीजें जो काम की नहीं थी उठा करके रिसाइकल बिन में डाली, अब बची 25, अब आसान हो गया काम। रहती वही हैं पर परेशान नहीं करती। ठीक वैसे ही जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने छुआ, वो सब कुछ हमारे दिमाग में रहता है। बस आकर के एक बार थोड़ा आंखें बंद कीजिए और अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए। आज क्या देखा, क्या सुना, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कितना काम का था, कितना बेकार था, और बस ये सोच लीजिए कि ये बेकार था। इतना सोचना मात्र बहुत होता है। मैं दावे से कहता हूं कि वो सोचा हुआ कल परेशान नहीं करेगा। अगर शाम को सोने से पहले सोच लिया था कि ये बुरा है, तो ना देखा हुआ परेशान करेगा, ना सुना हुआ परेशान करेगा। हम दुनिया नहीं बदल सकते, अपने को तो बदल सकते हैं ना। वो कहावत सुनी होगी कि दुनिया के कांटे नहीं हम उठा सकते, पर खुद जूते पहन करके तो चल सकते हैं ना। हम अपने मन में तो छल नहीं लगा सकते हैं ना, बस इस छल नहीं लगा करके चलिए, क्योंकि हमारा मन बहुत इजीली, बहुत सरल काम करता है। कई बार हम बड़े परेशान होते हैं कि जी हम अच्छा करना तो चाहते हैं पर अच्छे विचार ही मन में नहीं आते। आएंगे कैसे? सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे पहले आएगा मन में। अभी जो 2 घंटे पहले सुना है, आते समय जो सुना है, सबसे पहले मन में वही आएगा। यूट्यूब सर्च किया है कभी? गूगल सर्च किया है? सबने किया होगा, फोन तो सबके पास होते हैं। गूगल सर्च किया है और उसमें सबसे पहले आप लिखें आ, तो एक लिस्ट खुल जाएगी नीचे, और वो कौन सी लिस्ट होगी? जो आपने अभी सर्च किया था थोड़ी देर पहले। जैसे आप लोगों ने सर्च किया हो आर्य संदेश, तो आर्य संदेश पहले लिखा हुआ आएगा, आर्य समाज पहले लिखा हुआ आएगा। और अगर किसी ने आजा सनम वाला गाना सर्च किया है तो वो पहले आ जाएगा। अब आप पर निर्भर करता है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या सोचा था, क्या देखा था, क्या सुना था। तो जब हम कभी खाली होंगे तो वही जस्ट अभी का सुना हुआ सबसे पहले दिमाग में आएगा, और वो हमें कभी अच्छा सोचने ही नहीं देगा। इसलिए तरीका क्या अच्छा है कि आप अच्छा देखें, अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती पकड़िए और अच्छा सुनाइए, क्योंकि हमेशा जबरदस्ती बुरी नहीं होती। जबरदस्ती कानों को अच्छा सुनाइए, जबरदस्ती आंखों को अच्छा दिखाइए, क्योंकि एक दिन ये जबरदस्ती ही हमारे जीवन को आसान बना देगी। मैं दिल्ली में ही था एक आर्य समाज में, संयोग से एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि जी सत्संग में आने से क्या होगा, क्यों आए हम सत्संग में, कुछ मिलेगा तो है नहीं, और जीवन मेरा वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। अब उस समय मुझे जो विचार मन में आया वो आपके साथ साझा करता हूं।
मैंने उनसे कहा कि 1 घंटे अगर आज सत्संग में बैठे रहे तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उस 1 घंटे आप कुछ बुरा नहीं सुनेंगे। और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने 1 घंटे कुछ बुरा नहीं सुना। छोटी उपलब्धि है क्या ये? 1 घंटे फ्रेश बीता है, बिल्कुल 1 घंटे मन एकदम साफ रहा है, कोई कचरा नहीं आया इसके अंदर, बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मुझे मेरे काम पर भी जाना है, पर मैं किसी अच्छे सत्संग में, चाहे वहां केवल कीर्तन ही क्यों ना हो रहा हो, आपको अगर समय है और आपके पास 2 विकल्प हैं कि आप या तो घर पर बैठ करके केवल टीवी देख सकते हैं या आप यहां सत्संग में बैठ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा कुछ, पर निश्चित बात है कि कचरे से बच जाएंगे उस समय के लिए आप, और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं, हम बुलाते हैं बीमारियों को। बीमारी होती थोड़ी है हमारे अंदर। भगवान ने तो बड़ा साफ सुथरा बना करके भेजा था। भगवान ने तो हम इतना साफ बना करके भेजा था कि वो हम चुटकुला सुनते हैं कि ना, कि माता पिता घर पर ही हैं, पड़ोसी आया कि जी पिताजी पर पैसे चाहिए थे मेरे, पिताजी घर पर हैं, तो पिताजी कहते हैं बच्चे से कि जाकर के कह दो मैं घर पर नहीं हूं। वो आके कहता है पिताजी कह रहे हैं बोल दो घर पर नहीं है। बच्चे इतने साफ होते हैं, इतना साफ मन होता है उनका, प्योर एकदम, उनके अंदर कोई मलिनता नहीं होती। वो जो कहते हैं सच्चे हृदय से कहते हैं। इतना साफ भगवान ने बनाया था मुझे। मैं धीरे 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 अपना कचरा खाली करते जाता हूँ यहाँ दिमाग में, और फिर हम शिकायतें करते हैं कि भगवान ही बुरा है, शायद उस भगवान ने ही दुखी कर रखा है, शायद दुनिया ही बुरी है, शायद भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने दुखों के हम कारण हैं और कोई कारण नहीं है। और एक बात मैं अंतिम कह करके इस चर्चा को समाप्त करता हूँ, क्योंकि बात है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने की, अपने आप को नियंत्रित रखने की। तो एक बात सोच करके चलिए कि इच्छाएं असीमित हैं। आप कभी भी देखिएगा कि जितने आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं आर्थिक रूप से, आपके पास धन आता जा रहा है, आपके पास कंपटीशन भी उतना ही बड़े होते चले जा रहा है। आपने महसूस किया इस चीज को कि अभी अगर मैं थोड़े से घर में जीवन बिताता था और घर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कंपटीशन भी बड़ा हो गया है अब, क्योंकि अब दिखाई देने लग गया है कि इससे भी बड़े बड़े घर हैं। अभी वो बड़े बड़े घर दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी छोटा घर दिखाई दे रहा था। तो थोड़ा धन तो कंपटीशन कम, पैसा ज्यादा तो कंपटीशन भी ज्यादा, और ज्यादा धन तो उतना ही बड़ा कंपटीशन। और ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। मैं बल्कि एक बात कहता हूं जो हमें हमारे गुरुजनों से सीखने को मिली है, आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी से सीखने को मिली है। आए होंगे कभी, आप परिचित होंगे उनसे। जीवन का एक सीधा सा रास्ता है चलने का, कि आप अगर कभी ये महसूस कर रहे हो कि मैं थोड़ा सा कम धनवान हूं, तो इसका एक सरल तरीका है कि जो आपसे कम धनवान है उनके बीच में उठना बैठना शुरू कर दीजिए, आपको अमीरी वाली फीलिंग आने लगेगी। मतलब हम गरीब नहीं हैं, हम जरा अपने से ज्यादा अमीरों में बैठने लग गए हैं, इसलिए हम अपने आप को गरीब लग रहे हैं। क्योंकि ये गरीबी, ये अमीरी, ये सापेक्ष है। मतलब कोई अमीर है इसलिए कोई गरीब है, नहीं तो सबको खाने पीने के लिए भगवान ने कमी छोड़ रखी है क्या? बताओ, जिंदा रहने के लिए सांस की कमी है, पानी की कमी है, वो अलग बात है कि हमने बेचना शुरू कर दिया है। वो अलग बात है कि हम इतने आलसी हो गए हैं कि पहले जो कुएं से पानी खींच करके निकाला करते थे, अब हमें नहीं निकालना, हमें तो बंद बोतल में चाहिए, तो पैसे का मिलता नहीं। तो पानी भगवान ने हर जगह फ्री दे रखा है। ऐसे ही भगवान ने धरती पर फसलें भी फ्री दे रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लागत लगती, उग रही हैं, पेड़ अपने आप उग रहे हैं, उस पर फल भी लग रहे हैं। आपके लिए भगवान ने सब कुछ फ्री दे रखा है, यानी जीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कंपटीशन में, और जिस दिन हम कंपटीशन में आ जाते हैं उसे कहते हैं 99 का फेर, और 99 का फेर कभी खत्म होता नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जीते जी सुखी रहना है और स्वीकार करना है भगवान की व्यवस्था को कि एक दिन इस जिंदगी को अच्छे से जिएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुकून से विदा होंगे, जब मृत्यु डराएगी नहीं, बहुत सुकून होगा। बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेद अच्छी चीज है,
पढ़िए सुनिए। पर अगर किसी को लगता हो कि वेद को बिल्कुल सीधे सीधे पढ़े बिना तो हम रोते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जब तक हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम कभी दुखी नहीं हो सकते। वेद पढ़ करके तुम थोड़े और बुद्धिमान बन जाते हैं और समझदार बन जाते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए तो मेहनत और साफ मन, शुद्ध आत्मा, इतना पर्याप्त होता है। आप लोगों ने में से किन्होंने अपने दादा के बारे में, अपने पिताजी के बारे में ये सुना है या देखा है और दूसरों को भी बताते हैं कि जी दादाजी एक बार सुबह सुबह उठ करके घूमने के लिए गए, आए, चारपाई पर बैठे, पत्नी और या बहू से कहा कि थोड़ा पानी ला दे, वो पानी लेकर के आई, वो थोड़ा लेटे थे और बस लेटे रह गए। ये आम कहानियां हैं हमारे परिवारों की। यानी मृत्यु भी इतनी आसान होती थी, इतनी सहज होती थी कि दुख का लेश मात्र नहीं, एक कराह भी नहीं, एक बार भी कोई बोला नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, ऐसे कि मानो जैसे सोने जा रहे हो। अब बताइए ऐसी मृत्यु डराएगी कभी किसी को? हम फालतू शिकायत करते रहते हैं जी मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु तो जरूरी है, कोई बच पाया है आज तक तो भाग करके जाएंगे कहां? मृत्यु कब डरावनी होती है? जब हम वेंटिलेटर पर चले जाएं। मृत्यु कब डरावनी है? जब व्हीलचेयर पर आ जाएं। मृत्यु कब डरावनी है? जब बिस्तर पर पड़ जाएं हम, जब ना उठ पाए ना चल पाए। पर ऐसी मृत्यु तो वरदान है कि हम चल करके आ रहे हैं और बस आकर के लेटे हैं कि थोड़ा आराम कर लें, पानी आता होगा और बस वो नींद थोड़ी सी गहरी हो गई है, बस इतना हुआ है। इससे सुखद मृत्यु होगी कहीं पर? और ये हमारे आंखों देखें, ये कि मैं किसी किताब का उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको, कहीं वेद में मंत्र नहीं लिखा है ऐसा, ये हमारी आंखों के सामने घटती घटनाएं हैं। इससे बड़े उदाहरण और क्या होंगे बताइए? कि हां, मृत्यु भी सुखदाई आरामदायक हो सकती है अगर हमारे जीवन में मेहनत हो तो, और फालतू का कंपटीशन, फालतू का कचरा दिमाग में ना हो तो। खेत पर जाओ, लहलहाती फसलों को देखो, मेहनत करो, थोड़े फावड़े चलाओ और थोड़े जब घर पर पे आओ तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ, कोई मोटापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई हार्ट की समस्या नहीं है, एकदम स्वस्थ। बुढ़ापे में भी दौड़ लगा सकता है व्यक्ति, तब जाकर के ऐसी सुंदर मृत्यु मिलती है। वहां ना तो शरीर में कचरा होता है, ना ही दिमाग में कचरा होता है, क्योंकि व्यक्ति रोज खिलते हुए फूलों को देखता है, रोज पेड़ पौधों को देखता है, रोज व्यक्ति तितलियों को देखता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता है, रोज नेचर से जुड़ा हुआ है। कचरा आएगा तो आएगा कहां से? ये होर्डिंग, ये वो नहीं देखता है, ये फालतू के संगीत नहीं सुनता है। किसान व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुत शुद्ध रहता है, मन से प्योर रहता है, और सुनता भी है तो सुबह सुबह रेडियो ऑन कर देता है, शायद कबीर के दोहे चल रहे हों, शायद रामायण की चौपाइयाँ चल रही हों, शायद कहीं भजन चल रहे हों, शायद कहीं आर्य समाज का कोई व्याख्यान चल रहा हो। पहले तो आया करते थे, रेडियो पर भी आजकल भी आते हैं। तो ये सुबह सुबह जब ऐसे रेडियो पर व्यक्ति सुनेगा, जब वो रात को सोते समय ऐसा सुनेगा, चौपाल पे बैठ जाया करता था, और चौपाल पे बैठ करके कोई ऐसी बातें नहीं होती थी वहां पर, चौपाल पर बैठकर भी लोग एक दूसरे को भजन ही सुनाया करते थे। सोचिए, जब मन में इतनी सफाई है तो दुख कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। दुख हमारी कमाई है, हमने इकट्ठा किया है तो भोगेंगे भी हम। इसलिए नियम बिल्कुल सीधा सा है, आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने आप को इस शरीर का मालिक समझो। सबसे पहला शरीरम रथमेवतु, और अपने शरीर को रथ समझिए। और थोड़ा सा एक बदलाव मैं क्षमा चाहता हूं, बुद्धिस्तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी समझिए, और जो हाथ में लगाम है मानो वो मन है, मनः प्रग्रहमेव च, और जो इंद्रियां हैं वो हमारे घोड़े हैं, और जो रास्ता है वो हमारे इंद्रियों का भोग है। लगाम ढीली छोड़ी नहीं कि हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े भागेंगे खाने के लिए हरी हरी घास, भोगों को भोगने के लिए, और इंद्रियां लगाम कस के रखे पकड़ी हुई है, तो घोड़े वहीं जाएंगे जहां उन्हें जाना है। हमारी इंद्रियां वही देखेंगी जो उन्हें देखना चाहिए, वही सुनेंगी जो उन्हें सुनना चाहिए, और एक दिन जीवन भी सुखी और मरण भी सुखी, दोनों सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद।